चलिए अब प्रेजेंट का पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। परसेप्शन वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, बस सलाम ही ले जाना है बार बार, के आगे भी कुछ बोलना है। जी सर। और भाई बाइक साइड पे खड़ी करके फिर बात कर लो। सर हम ऑन द रोड है सर। ठीक है। फिर माइक बंद कर ले। अच्छा, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? सर अभी आपने स्टार्ट ही करवाया था उसका। परसेप्शन का? हाँ जी। परसेप्शन वाले का? नहीं, मेरा ख्याल स्टार्ट नहीं था। अगर स्टार्ट भी था तो कहाँ तक पढ़ रहा था हमने? सर एक सेकंड, आपको टॉपिक का नेम बताती हूँ देख के। जल्दी बताएं, जल्दी करें। सर आपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ परसेप्शन से स्टार्ट करवाना है। स्क्रीन शो हो रही है सबको? सर स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस सर, अब हो रही है। Determinants of perception. How we organize our experience of the world depend on a number of factors. किस तरह से हम बाहर वाली दुनिया का जो तजर्बा करते हैं, बाहर वाली दुनिया को देखते हैं, उनको कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, इसका इन्हिसार बहुत से अवामिल पर होता है। These determinants of perception can be divided into three general types. ये जो वामिल है आमतौर पे इसको तीन बुनियादी हिस्सों में तकसीम किया जाता है, तीन बुनियादी इकसाम में तकसीम किया जाता है। ऑब्जेक्टिव और स्टिमुलस फैक्टर एक कहलाते हैं, सेकंड होते हैं सब्जेक्टिव और पर्सनल फैक्टर, एंड थर्ड होते हैं सोशल फैक्टर। इस पूरे पैराग्राफ में एक बात कही गई है कि अगर आपने परसेप्शन को जांचना है कि कैसे होती है तो हमें वो से अवामिल के बारे में जानना ज़रूरी होगा, जो कि तीन हिस्सों में तकसीम किए गए हैं, जिनको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और सोशल फैक्टर्स का नाम दिया गया है। Objective factors: some stimuli are simply more compelling than others to be selected for further processing and interpretation. कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे जानदार होते हैं जो कि हमें ज़्यादा मजबूर करते हैं कि हम उनको सिलेक्ट करें और उनको फर्दर हम इंटरप्रेट करें कि ऐसा क्या इनमें हो रहा है। आप अगर अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको बहुत से स्टिमुलस नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि जिस रूम में मैं बैठा हूँ इधर चेयर भी हैं, इधर टेबल भी है, इधर मुख्तलिफ चीज़ें मुझे अपने सराउंडिंग में नज़र आ रही हैं, लेकिन इनमें से कोई ऐसी चीज़ जो मुझे ज़्यादा फोकस
करेगी कि मैं उसकी तरफ तवज्जो दूँ और उसको फर्दर इंटरप्रेट करूँ, वो कोई एक या दो होंगे। दे टेंड टू ऑपरेट रिगार्डलेस ऑफ हू टू परसीवर इट। वो इस चीज़ के लिए उसको ज़रूरत नहीं पड़ती कि देखने वाला कौन है, एंड एज अ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और ना कि एक इनफरादी फ़र्क की। सीम्स टू मैटर लिटर। इनफरादी जो फ़र्क है वो थोड़ा बहुत असरअंदाज होते हैं। दे आर कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स और स्टिमुलस फैक्टर्स। ये जो होते हैं ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स कहलाते हैं या स्टिमुलस फैक्टर्स कहलाते हैं। अब हम इनका पढ़ लेते हैं कंट्रास्ट, क्योंकि ये एक चीज़ की अपने अंदर की खसूसियात होती है कि हाँ वो हमें मजबूर करती है कि हम उसकी तरफ तवज्जो दें। इसमें इनफरादी फ़र्क एक बंदा, यानी कि अगर मैं हूँ या मेरा साथ को लेके, वो मैटर नहीं करेंगे। अगर आंधी आएगी तो वो मेरी जगह कोई भी होगा, वो एक मर्तबा उसकी तरफ ज़रूर देखेगा। अगर ब्राइट लाइट आएगी तो वो उसकी तरफ ज़रूर देखेगा। ये मैटर नहीं करता कि देखने वाला कौन है। Contrast, the most common and important stimulus factor in the perceptual selection is contrast. जो सबसे ज़्यादा आम और अहम स्टिमुलस फैक्टर्स है परसेप्शन की सिलेक्शन के लिए, वो है कंट्रास्ट। That is the extent to which a given stimulus is physically different from the other stimuli around, कि एक जो स्टिमुलस है वो दूसरे स्टिमुलस की निस्बत कितना मुख्तलिफ है। अगर हम उसके इर्द गिर्द को देखें तो वो कितना मुख्तलिफ है। जैसे कि अगर आप लोग कंट्रास्ट में ब्लैक, हर तरफ आपको गोट नज़र आ रही हो, उसमें एक वाइट गोट हो, तो आपको वो अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि ब्लैक और वाइट का कंट्रास्ट आ गया है। इसी तरह उसने एग्जांपल दी है, वी आर मोर लाइकली टू अटेंड टू अ ब्राइट लाइट। हम बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ज़ाहिर करेंगे तेज़ रोशनी को देखने में। एट एट द एंड ऑफ आर डार्क स्ट्रीट, एक ऐसी अंधेरी गली जिसके कॉर्नर में से बहुत तेज़ लाइट आ रही है, तो आप बहुत ज़्यादा तवज्जो उस लाइट की तरफ देंगे। अ वाइट हेयर्ड ओल्ड वुमेन इन अ रेड ड्रेस, अगर एक औरत है, उसके बाल सफ़ेद हैं, उसने सूट रेड कलर का पहना हुआ है, सुर्ख सूट पहना हुआ है, तो ये कंट्रास्ट बन जाएगा। तो ये हमें अपनी तरफ ज़्यादा तवज्जो देने पे माइल करेगा। अ शॉर्ट मैन वॉकिंग अलोंगसाइड अ वेरी टॉल मैन, एक बहुत कद आवर बंदा हो, उसके साथ एक छोटा बंदा या नॉर्मल बंदा चल रहा हो, तो वो इस तरह लगेगा कि जी जिस तरह ये छोटा बंदा और एक बड़ा बंदा चल रहे हैं। तो ये कंट्रास्ट बन गया, एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाइट में है, दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा यानी कि कम हाइट में है। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो कंट्रास्ट है, तो ये चीज़ें जो हैं वो इम्पैक्ट डालती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा इंटेंसिटी। वी आर मोर लाइकली टू परसीव अ स्टिमुलस। अब इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत। हम उन चीज़ों को ज़्यादा देखने में दिलचस्पी रखते हैं जिनमें जिनकी शिद्दत बहुत ज़्यादा हो दूसरे स्टिमुलस की निस्बत। मिसाल के तौर पे, a scream can be easily perceived as compared to whisper. Flashing neon lights are more attention grabbing than a dim light. बहुत बड़ी बात कि अगर एक आप शादी के फंक्शन में चले जाते हो, उधर बहुत सी लाइट्स चल रहे हैं, डिम लाइट्स हैं, सडनली उन लाइट्स के दरमियान में से एक जो है वो बहुत ज़्यादा न्यून या फ्लैशिंग लाइट चलना शुरू हो जाती है, तो आपके अटेंशन को ज़्यादा जल्दी ग्रैब कर लेगी, कैप्चर कर लेगी। क्योंकि होता कुछ इस तरह से है, शादी वाले दिन आपने देखा होगा बाहर जो लाइटें लगाई होती हैं वो जल रही होती हैं, बुझ रही होती है तेज़ी तेज़ी के साथ, वो ज़्यादा आपकी तवज्जो का अट्रैक्ट ज़्यादा आपकी तवज्जो गेन करने का बायस बनता है। फेमिलियरिटी, इफ़ यू आर आउट ऑफ अ टाउन, अगर आप अपने कस्बे से बाहर हैं या अपने इलाके से बाहर हैं या आप अपने घर से बाहर हैं, एंड फाइंड योरसेल्फ इन अ न्यू एंड डिफरेंट एनवायरनमेंट, और आप ऐसा
पा रहे हैं कि आप एक नई जगह पे आ गए हैं जहाँ का माहौल भी आपके माहौल की निस्बत मुख्तलिफ है। यू आर मोर लाइकली टू नोटिस समथिंग फेमिलियर। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के चांसेस होंगे कि आप जो आपके माहौल से मिलती जुलती चीज़ थी या आपसे मिलती जुलती चीज़ है आप उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे। मिसाल के तौर पे इन अ वेडिंग हॉल, अगर आप किसी शादी पे चले जाते हो, while you find yourself surrounded by hundred of strange unfamiliar people, आप वहाँ जाकर देखते हो कि आपकी दावत के इर्द गिर्द बहुत सौ यानी कि 100 की तादाद में या कई सौ के तादाद में लोग मौजूद हैं जो कि आपके लिए अजनबी हैं या आप उन्हें नहीं जानते। You immediately notice your friend as a familiar stimulus in a novel situation. तो आप इस तरह के हालात के अंदर फौरी तौर पे अपने दोस्त को पहचान लोगे जो कि आप जिसको जानते हैं। तो अक्सर हम किसी मजमे में या बाजार में चले जाएं तो और या यूनिवर्सिटी में भी अगर हम घूम रहे हों तो उधर हजार लोग हों इर्द गिर्द, तो सडनली कोई आपका फ्रेंड आपको नजर आए, आप दूर से ही आवाजें देना शुरू कर देते हो क्योंकि आप उससे फेमिलियर हो, आप अपने इर्द गिर्द देखते हो वो सिर्फ स्ट्रेंजर है। सडनली आपकी जो अटेंशन है वो आपके फ्रेंड के ऊपर जाती है जो कि आप फेमिलियर है, जिससे आप फेमिलियर हो तो आप पूरी तौर पे उससे बातचीत करने के लिए आगे तरफ बढ़ोगे। रेपिटेशन, you might have noticed that your teacher repeat definition of certain term and explain concept using different example in order to get your attention. रेपिटेशन का मतलब होता है बार 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 दोहराना। इसमें क्या होता है कि जी आपका आपने नोट किया होगा कि आपका टीचर जो है वो एक ही वर्ड के मतलब या एक ही कंसेप्ट के मतलब बार बार उसको एक्सप्लेन कर रहा है डिफरेंट एग्जांपल्स दे के। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपकी तवज्जो हासिल करना चाहता है। इफ यू ड्राइव इन द बिजनेस एरिया, अब अगर आप कार चला रहे हो किसी कारोबारी इलाके में, यू विल नोटिस साइन बोर्ड, तो आप नोट करोगे कि उधर बहुत से साइन बोर्ड जो है लगे हुए हैं, पोस्टेड एट several sides of the same product or the manufacturing companies to get the attention of as much as many people as possible। आप देखोगे कि बहुत से साइन बोर्ड लगे हुए हैं, साइन बोर्ड के ऊपर मोस्टली क्या होता है, कोक की कमर्शियल हो गई या पेप्सी की कमर्शियल हो गई या पिज़्ज़ा की कमर्शियल हो गई या कोई ब्रांड की खादी वालों की कमर्शियल हो गई, इस तरह मुख्तलिफ ब्रांड की कमर्शियल होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि वो आपकी अटेंशन को गेन करना चाहते हैं। अगर वो कोई नई चीज़ लेके आए हैं तो वो बार बार उसकी एडवर्टाइजमेंट भी टीवी में देना शुरू करेंगे और बार बार बिजनेस एरिया जहाँ मैं भी अपना ये माइक बंद करे 544 और बहुत से बिजनेस एरिया जहाँ बहुत से लोगों का गुजर होता है, उस वाले उन इलाकों में उन्होंने बड़े बड़े साइन बोर्ड लगाए होते हैं जहाँ उन्होंने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की जो है या मुख्तलिफ कंपनीज की जो है वो एडवर्टाइजमेंट की होती है। द पीपल हु, आपने देखा होगा इधर चैनल रोड के ऊपर अगर आप जाल की साइड से डी रोड की तरफ जाएं तो उधर उन्होंने एलईडी जो है वो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड बनाए और रोड के दरमियान में उन्होंने दोनों सड़कों के दरमियान में उन्होंने लगाए हुए हैं जहाँ अचानक से यानी कि एक एडवर्टाइजमेंट शो होती है, जलती है, बुझती है, चलती है, फिर चेंज होती है। इस तरह बार बार हर जो एक खंबा है उसके ऊपर ये लगी हुई है। ये क्या कर रही हैं? क्योंकि ये एक बिजनेस है, वहाँ बहुत से लोगों का गुजर होना है, तो वो आपको उधर इसलिए लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं क्योंकि बहुत से लोगों की तवज्जो उस चीज़ की तरफ जाए। जब एक चीज़ बार बार हर खंबे पे वो नजर आएगी ना तो हम भी सोचेंगे कि यार इसको ट्राई करके देखते हैं।
आखिर इन्होंने ऐसा क्या बना लिया जिसके लिए वो इतना यानी कि एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हम उसके बाद द पीपल हु राइट एंड स्केड्यूल टेलीविजन कमर्शियल वांट यू टू, वो वाले लोग जो कि टेलीविज़न की मशहूरियाँ लिखते हैं या स्केड्यूल्स लिखते हैं, वांट यू टू अटेंड देयर मैसेज, वो ये चाहते हैं कि आप उनके मैसेज को अटेंड करें। दे यूज रेपिटेशन एज वन ऑफ देयर मेन टेक्निक, ये वो अपने बुनियादी तरीकाकार के मुताबिक एक चीज़ को बार बार दोहराते हैं। टू अट्रैक्ट व्यूअर अटेंशन, ताकि वो अपने देखने वालों की तवज्जो हासिल कर सके। अभी तक के जितना मैंने पढ़ाया है इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक मर्तबा पढ़ के देख लें। आपके पास 2 मिनट है, उसके बाद फिर हम सब्जेक्टिव फैक्टर्स की तरफ चलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सब्जेक्टिव फैक्टर। अगर हम सब्जेक्टिव फैक्टर्स की बात करें तो इसके अंदर क्या है, समटाइम्स व्हाट वी अटेंड to is determined not so much by the physical characteristics of a stimuli present in our environment। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि स्टिमुलस की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ज़्यादा हमारे लिए यानी कि इस चीज़ को उसका उस पर ज़्यादा इन्हिसार होता है कि हम किस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देंगे या नहीं देंगे। वो कह रहा है कि बाद का इस तरह होता है कि एक चीज़ की फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स की बजाय जो कि चीज़ इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है उसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स पे हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, या उसको डिटरमाइन के हम इसकी ये जानने के लिए इस्तेमाल नहीं करते कि हम किन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बट बाय द पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसीवर। लेकिन इसकी बजाय हम जो बंदा देख रहा है ना उसकी अपनी ज़ाती करेक्टरिस्टिक्स खूबियों पे तवज्जो देंगे, उसको डिटरमाइन बनाएंगे, उसके ज़रिए हम ये जांचेंगे कि किन चीज़ों की तरफ तवज्जो दी जाती है। ऑल्दो देयर आर मैनी पर्सनल फैक्टर, लिहाजा बहुत से जो हैं वो ज़ाती या आप कह सकते हो वो ज़ाती फैक्टर्स हैं, ज़ाती अवामिल हैं, डैट अल्टीमेटली जिसका नतीजा क्या होता है जो कि फ़ौरन या बराह रास्त डिटरमाइन सिलेक्शन ऑफ आवर परसेप्शन, कि वो हमारे परसेप्शन के लिए सिलेक्शन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। वी कैन कैटेगराइज देम एज अ बीइंग फंक्शन ऑफ मोटिवेशन, हम इनको कैटेगराइज करते हैं कि ये जो होते हैं वो हमारे अंदर एक तहरीक पैदा करते हैं, हमारे अंदर एक एक्सपेक्टेशन की वजह बनते हैं और पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे हम उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। मोटिवेशन, इट इज़ ट्रू, ये हकीकत है, डेट वी ऑफन परसीव वट वी वांट टू बी परसीव, हम अक्सर वो देखना पसंद करते हैं जो हम देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू ओपन अ न्यूज़पेपर, मिसाल के तौर पे आप न्यूज़पेपर को ओपन कर लें and exclaim with joy that a painting exhibition is scheduled for the same afternoon,
कि इसी दोपहर एक पेंटिंग एग्जीबिशन जो है वो होने जा रही है, वेयर एज नॉन ऑफ योर फैमिली मेंबर नोटिस दिस न्यूज, जहां आपके किसी भी फैमिली मेंबर ने नोटिस नहीं किया। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द सिलेक्टिव परसेप्शन। ये जो सूरत हाल होती है ये कहलाती है सिलेक्टिव परसेप्शन। मिसाल के तौर पे जब आप बात का इस तरह होता है कि जी आप बड़ी टीचर अगर 4-5 मिनट पहले क्लास में आ गया है, वो क्लास में खड़ा है, लेकिन आपके दिन में ये है कि टीचर ने 8 बजे के बाद आना है, तो आप सडनली खुशी खुशी में जाती हैं, जाके या जाते हैं, जाके अपने फ्रेंड्स को आप एप्री रिगार्ड्स करना शुरू कर देते हैं, उसके साथ दुआ सलाम लेना शुरू कर देते हैं या गले मिलना शुरू कर देते हैं या ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसना या बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो तरीका जी कौन बोला था? तो ये क्या है, आपकी सिलेक्टिव परसेप्शन है कि आप वही चीज़ देखना चाहते थे जिसको आप देखना चाहते हैं। क्लास में आप चलेंगे, सिर्फ आपकी तवज्जो आपके फ्रेंड्स के ऊपर है, ना कि टीचर्स के ऊपर। फिजिकल साइंस ordinary, the bigger the stimuli, the more likely we are to attend to it। आमतौर पे होता यही है कि जितनी बड़ी चीज़ होती है हम उसको ही देखना पसंद करते हैं। टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट और रेस्टोरेंट और कंपनीज, हम एडवर्टाइज करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की, अपने रेस्टोरेंट की, अपनी कंपनीज की। पीपल वांट टू इरेक्ट द बिगेस्ट बिलबोर्ड। अब वो क्या कहते करते हैं कि जी बड़े बड़े जो बिल बोर्ड होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। दे कैन अफोर्ड इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट कस्टमर, ताकि वो अपने खरीदने वालों की जो तवज्जो है उनको हासिल कर सकें। उसके बाद आ जाता है मोशन। मोशन इज अ पावरफुल फैक्टर इन डिटरमाइनिंग विजुअल परसेप्शन। जो एक हरकत होती है वो ताकतवर अवामिल होता है किसी भी विजुअल परसेप्शन के अंदर। अ बर्ड इन फ्लाइट इज मोर इजीली परसीव्ड देन अ बर्ड इन द बुश। एक ऐसा परिंदा जो कि उड़ रहा होता है उसको हम आसानी के साथ देख सकते हैं, बजाय इसके कि एक ऐसे परिंदे को जो कि झाड़ियों में छुपा हुआ होता है। Novelty. When in an old familiar setting or environment, something new, different or unusual is easily noticed. जब आप किसी नई जगह पे चले जाते हो, when in an old, जब आप किसी पुरानी जगह पे जाते हो जिससे आप फेमिलियर होते हो, जिसका माहौल से आप फेमिलियर होते हो, उसमें कोई एक नई चीज़ ऐड हो गई हो, कोई नई चीज़ आ गई हो जो कि मुख्तलिफ हो या गैर अनयूजुअल हो, पहले ऐसा कभी, जैसे कि सपोज ऑफिस है, उसके वो मेरी एक फेमिलियर जगह है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है जो कि पहले मैंने नहीं देखी है, पुरानी जगह है, ईद की छुट्टियों के बाद में आया हूँ, एक नई चीज़ इधर पड़ी है, तो आपकी पूरी तवज्जो उस चीज़ की तरफ जाएगी। एंड as it catches our attention and we perceive it instantly, हम फौरी तौर पे इसको देख लेंगे। उसके बाद आ जाता है सोशल फैक्टर। our selection of stimuli from the environment is usually automatic। हमारी जो सिलेक्शन होती है किसी भी स्टिमुलस को देखने की इन्वायरमेंट के अंदर कि किस चीज़ की तरफ हमने तवज्जो देनी है, किस चीज़ की तरफ नहीं देनी, ये आमतौर पे ऑटोमेटिक होती है। आप इतना पढ़ें जितना मैंने आपको बताया। अच्छा जी, उसमें वो कहता है कि जी द प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स।
इसमें क्या है कि जी दिस प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर। ये जो अमल होता है ये बहुत से अवामिल की वजह से असरअंदाज होता है। Some of these determinants of perception are associated with neither physical characteristics of a stimuli nor with the characteristics of the perceiver। अब वो कह रहे हैं कि ये जो होता है, ये जो some of these determinants of perception, ये जो perception के determinants हैं, ये associated होते हैं फिजिकल करेक्टरिस्टिक किसी स्टिमुलस के अंदर, जैसे हमने पहले पढ़ा है ऑब्जेक्टिव फैक्टर कि वो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कि वो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी स्टिमुलस की, उस चीज़ से भी हो सकता है। और इसके साथ साथ आप कह सकते हो कि जी और विद द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसीवर, और जो देखने वाला है उसकी खसूसियात पे भी इसका इन्हिसार हो सकता है। इंस्टेड दे आर इंस्टेड दे आर इंस्टेड दे आर डिटरमाइंड बाय द सोशल फैक्टर। इसकी बजाय हम उसको देखते हैं सोशल फैक्टर के ज़रिए। दैट इज वैल्यू, एटीट्यूड, ये जो होगी ये उसकी रवायात होगी, उसका रुझान होगा, वो ये फेयर ड्यूरिंग द सोशलाइजिंग प्रोसेस, जो कि हमने सीखी होती हैं अपनी तहजीब को सीखने के अवामिल में या माशरे सोशलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। सोशल एंड रिलीजियस वैल्यू, इट इज़ ट्रू, ये हकीकत है, दैट वी ऑफन परसीव व्हाट वी वांट टू परसीव, कि हम अक्सर वही चीज़ें देखना पसंद करते हैं जो हम देखना चाहते हैं। एंड डोंट नोटिस द स्टिमुलाई दैट डोंट हैव एनी डायरेक्ट बेरिंग ऑन आवर अटेंशन, और हम वो वाला स्टिमुलस बिल्कुल नहीं देखते जो कि हमारे जिनका बराह रास्त हम एक्शन को बर्दाश्त ना कर सके। फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन द हाईवे ऑन अ फ्राइडे, अगर आप कार में सफ़र कर रहे हो जुमे के दिन, इसी दोपहर आप परेशानी के साथ मोटरवे पे अगर आप सफ़र कर रहे हो, परेशानी के साथ आप मस्जिद की तलाश में निकल जाओगे, आप मस्जिद को तलाश दे करना शुरू करोगे टू ऑफर फ्राइडे प्रेयर, ताकि आप जुमे की नमाज पढ़ सके। यू मे नॉट रिस्पॉन्ड टू सेवरल अदर स्टिमुलस क्यूज, तो आप उससे मिलते जुलते जो मुख्य क्यूज हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे। सिमिलरली व्हेन द होली कौबा इज पोर्ट्रेड, इसी तरह जब टीवी पे खाना काबा को दिखाया जाता है तो आप लोगों में से बहुत से लोग जो है इसको मुख्तलिफ तरीके से परसीव करते हैं। जो वहाँ जा चुके होते हैं वो मुख्तलिफ तरीके से परसीव कर रहे होते हैं, जो नहीं गए होते वो किसी और तरीके से परसीव कर रहे होते हैं, जो मुसलमान होते हैं वो किसी और तरीके से परसीव कर रहे होते हैं, जो नॉन मुस्लिम होते हैं वो किसी और तरीके से परसीव कर रहे होते हैं। those who have never been there and those who are non-Muslim, बात वही है जो मैंने अभी आपको बता दी है। उसके बाद आ जाता है हमारा पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। अब इसके अंदर क्या आ जाता है, समटाइम्स व्हाट वी अटेंड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ परसेप्शन, मजीद परसेप्शन को देखने के लिए हम किस चीज़ को अटेंड करते हैं, इसका इंसार जो है वो लार्जली जो होता है वो एक बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस पे भी होता है। इसमें क्या होता है कि एंड वी मॉडिफाई आवर एटीट्यूड, कि हम अपने रुझानात को बेहतर करते हैं अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल लीडर, जो हमारे सियासी रहनुमा होते हैं उनके मुताबिक। ओपन लेबल देम सेल्फ राइटिस्ट एंड लेफ्टिस्ट, अक्सर हम अपने आप को कि जी हम सही हैं या हम छोड़ चुके हैं इस तरह का लेबल कर देते हैं। डिस्टिंक्शन विच में रिफ्लेक्ट देयर पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, जो एक फ़र्क है वो हमारी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन को शो करवा रहा होता है। लास्ट है हमारा टॉपिक इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। मोस्ट पीपल आर इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ, बहुत से लोग जो होते हैं वो अपने आप में दिलचस्पी रखते हैं। वेदर दे लाइक टू एडमिट इट और नॉट, चाहे वो इसको माने या ना माने। लेट अस रिकॉल ऑन ईद मिलन पार्टी, आए हम ईद मिलन पार्टी को थोड़ी सा दोहराते हैं। When we were suddenly attracted by a conversation on hearing our name, अचानक से हमारा नाम जो है वो कोई बंदा इस्तेमाल कर रहा है। Similarly, many teachers have learned the old lesson. इसी तरह बहुत से जो टीचर होते हैं वो पुराना अगर कोई सबक
पढ़ाते हैं that the interest of attentive student in the class can be quickly restored by introducing something novel or different। वो दोबारा से उसकी तवज्जो यानी कि उसी पे आ जाएगी जो स्टूडेंट इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ाई में कि ये पढ़ाया हुआ है, अब हम बढ़ बढ़ के इसके मुतल्लिक बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द टीचर सेज योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन विल स्टार्ट ऑन मंडे, अगर कोई आपका टीचर कह दे कि आपका आने वाला इम्तिहान जो है वो मंडे को शुरू हो रहा है, और शी से वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक ऑन संडे, या वो ये कह दे कि हम इतवार को पिकनिक पार्टी मनाने जा रहे हैं, इट इज रियली सरप्राइजिंग टू सी सो मेनी हेड्स टर्न टूवर्ड्स द टीचर। आप हैरानगी होगी, बहुत से जो सर होंगे वो टीचर की तरफ उठ जाएंगे या टीचर की तरफ तवज्जो करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये एक मोटिवेटिंग उसने टर्म यूज की है। ऑलमोस्ट एनी एक्टिविटी, तकरीबन हर कोई काम इन विच वी हैव डेवलप एन इंटरेस्ट विल क्विकली कैप्चर आवर अटेंशन, जिसमें हमारी दिलचस्पी हो वो फौरी तौर पे हमारी तवज्जो हासिल कर लेता है। अ चाइल्ड में अटेंड टू टाइटर म्यूजिक ऑफ अ फेवरेट टीवी प्रोग्राम, एक बच्चा जो है वो टाइटर म्यूजिक को सुनेगा टीवी प्रोग्राम के, जो कि बड़े होंगे वो इसको इग्नोर करेंगे। और द मोटिवेटिंग फोर्स ऑफ टीवी कमर्शियल न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट एंड सोशल पॉलिटिकल इवेंट डिपेंड ऑन आवर इंटरेस्ट। इसका इन्हिसार, इन सारी चीज़ों का इन्हिसार किस चीज़ पे होगा? हमारी दिलचस्पी पे होगा, हमारी रुझानात पे होगा, हमारी आदतों पे होगा। ये अभी तक जितना हमने पढ़ा है इसको आप लोग पढ़ लें, ठीक है। इसमें अगर किसी को कोई